इंटीग्रेशन, जिसमें बेसिकली हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, बाय पार्ट्स कैसे करना है। याद आ गया सबको, एवरीवन? यस सर। आज हम चालू करेंगे अब प्रॉपर्टीज, जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड। तो लिख लो हेडिंग प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी। रेडी ऑल ऑफ यू? हाँ बच्चों, चलो मेरे साथ देखो। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? याद करो। एरिया अंडर द कर्व। वेरी गुड। एलजेब्रिक एरिया अंडर द कर्व, याद है ना? हाँ बच्चों। यस सर। यस। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इट रिप्रेजेंट एलजेब्रिक ए यू सी, तो इफ आई आस्क यू इंटीग्रेशन ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या आंसर होगा? खुद ही गैस कर लो। जीरो। जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी की, मतलब आंसर तो लिमिट्स में डिपेंड करता है ना, एरिया। अगर मैं एरिया में ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी बोलूं, तो तुम्हें टी लिख रहे हो या अंदर एक्स लिख रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या एवरीवन? नो सर। हाँ। ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड, बताओ, सबका एरिया तो एक ही होगा ना एवरीवन? यस सर। तो इसको अपन से आपसे बोलेंगे प्रॉपर्टी डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल मतलब अंदर का वेरिएबल मैटर नहीं करता है, लिमिट्स मैटर करती है। आई होप दैट्स फाइन। थर्ड, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट डू यू थिंक? बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स? व्हाट डू यू थिंक? माइनस। माइनस। आई होप यहाँ तक क्लियर। फोर्थ, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा एरिया वाइज? कम ऑन। ए टू बी। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। द रिवर्स ऑफ इट will be used as what? Splitting property. Agree करो all of you? ए टू बी को ए टू सी प्लस बी टू सी कर सकते हैं। कहाँ करना पड़ेगा? यूजुअली टेन 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 के क्वेश्चंस में। कम ऑन, एग्री करो, क्योंकि टेन पाई बाय टू पे डिसकंटिन्यूस होता है, तो नॉर्मली डिसकंटिन्यूस फंक्शन पे हम ब्रेक कर देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो जल्दी से यहाँ तक प्रॉपर्टीज कॉपी कर लो। बोलना उसको यहाँ ला के दिखाना। हाँ भाई, कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. Sir, can you scroll down?
डन कॉपी। स्क्रॉल डाउन। दिख रहा है ना अब तो? हाँ सर। डन सर। हो गया अब तो सबका? यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो। फर्स्ट का तो हो गया एवरीवन? यस सर। यस सर। फाइव बना। सेकंड जल्दी फिनिश करिए।
गया थर्ड भी एवरीवन डन थर्ड भी या नहीं? Yes, sir. Done. 10 सेकंड्स और फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ हरिया। एवरीवन चलो सेकंड का आंसर कैसे करना है कि मॉड है 1 के आसपास कैसे ओपन होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो विल ब्रेक इट डाउन एवरीवन। Yes, sir. 0 से 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 से 3 मॉड ऑफ एक्स। तो 0 से 1 में कैसे मॉड ओपन होगा बच्चों? Pos- माइनस के साथ। और 1 से 3 में क्योंकि एक्स 1 से बड़ा है तो कैसे ओपन होगा? प्लस के साथ। सबने करा इस तरीके से एवरीवन? हाँ भाई करा है या ऐसा नहीं करा था? क्या पूछ रहा हूँ, करा नहीं करा? करा था सर। आंसर है फाइनल फिर बताओ चलो। 5/2। बिल्कुल सही सर्वेश। बस इंटीग्रेट करना आंसर 5/2। थर्ड क्वेश्चन 0 से पाई इनडेफिनेट में यहाँ पे मैं बोलता था तुम एक्स लिख दो, इट डजंट मैटर क्योंकि लिमिट्स नहीं है, वो तो लिमिट मैटर करेगी। हाँ है ना? Yes, sir. बट यहाँ पे ऑब्वियसली मॉड एक्स रखोगे, करेक्ट ना? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई डी एक्स। 2 से 2 चला गया, 0 टू पाई मॉड cos एक्स। अब कैसे करें इसको? 0 टू पाई बाई 2 में प्लस साइन के साथ ओपन हुआ, पाई बाई 2 से पाई में नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ। या फिर ये भी लिख सकते थे, ये फिर रिमेंबर ये मैंने बताया हुआ है लास्ट क्लास में एवरीवन, एरिया वाइज ये एरिया और ये एरिया तो सेम ही होगा ना। Yes, sir. बट मैं तो अभी ये पर्पस मेरा है कि ब्रेक करना सिखाना। तो इसका आंसर 1, इसका आंसर -1, आंसर 2 विदाउट। क्विकली कॉपी करो, कॉपी फास्ट। यस कैन आई चेंज? हो गया कॉपी? Yes, sir. ट्राई दिस क्वेश्चन।
हो गया थर्ड वाला या नहीं हो रहा है? ओके अच्छा, क्या ट्राई कर रहे हो बताओ? हाउ आर यू ट्राइंग टू डू दिस सर एवरीवन? सर एक्स को 1/t। हाँ, मतलब बहुत बच्चों को याद आया कि लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, करेक्ट एवरीवन? यस तो लीनियर टर्म को 1/t रखते हैं। तो देखो उससे फायदा हो रहा है क्या? dx इज माइनस 1/t² dt, इंटीग्रेशन 1/2 रखा तो कितना हो गया 2, और ये हो गया 2/√3। dx इज -1 इंटू dt/t² x 1/t अंडर रूट ऑफ -1/t²। सो -1 इंटीग्रेशन 2 से 2/√3 कितना हो जाएगा? t से t चला जाएगा, ये एलसीएम निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा। dt ओवर अंडर रूट 1 t² -1। सही है बच्चों? यस हाँ है ना? Yes, sir. ओके, फिर कितना आंसर आ गया? -1 को भले ऐसे रहना दो, इसका क्या फॉर्मूला है, किसी को याद है? 1/2 है ln x 1/2a, 1/2a नहीं होता है, सॉरी, ये साइन इनवर्स फैमिली में आता है, याद करो। Yes, ln t plus root t² minus 1. हाँ, क्या फॉर्मूला होता है? ln ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ t² -1, याद आया? हाँ बच्चों, इज इट ओके? yes, sir. तो इसका फाइनल आंसर आता है ln ऑफ 2 प्लस √3/√3। ठीक है एवरीवन? सर यस। सर उधर मोटी नहीं आएगा? हाँ, मॉड आएगा, बिल्कुल सही। सर उधर नहीं, एलसीएम लिया ना 1 - 1/t²। कहाँ पे? 1 - 1/t। हाँ, मॉड आएगा बच्चे, मतलब यहाँ एलसीएम लेने के बाद मॉड आएगा, बट ये तो पॉजिटिव है ना सारी लिमिट्स हाँ सर, तो उसका उसके टी हो कारण। जाएगा ना। हाँ सर, उसके कारण कैंसिल हाँ, हुआ। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है अब? कोई भी चीज को मैं वापस नहीं पूछूंगा, तो अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया उसी वक्त मैं क्वेश्चन को स्किप करा दूंगा, जो बोलना चाहता हूँ बाहर में जाओ तुम। लास्ट चांस। यहाँ नहीं तक कोई डाउट है? नो सर। 1000 बार समझा दिया बट मुंह खोलते नहीं है गधे। गुस्सा आता है यार सच्ची में। मेथड 2, क्वेश्चन को दिया इसके पर्पस के लिए नहीं है, क्वेश्चन को दिया है कुछ सिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 1 - x² में ये तो चलो अभी वर्क कर गया, बट अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं एक्स को साइन थीटा रख के। हाँ है ना? Yes, sir. तो बस कुछ सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। कॉस थीटा डी थीटा, तो ये रखने में कोई इशू नहीं। dx हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, नीचे कौन है? x अंडर रूट, तो x की जगह आ गया साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है लिमिट्स में? देखो 1/2 और √3/2 था, तो अब लोअर लिमिट के लिए x को 1/2 रखना है इक्वल टू साइन थीटा। तो अब मेरा सवाल है थीटा को क्या रखूं मैं? π/6 रखूं, या 5π/6 रखूं, या 2π + π/6 रखूं? सब रख सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. क्या रखूं? हम्म वैसे ही फिर अपर लिमिट के लिए √3/2 है, तो फिर मैं साइन थीटा √3/2, तो उसके लिए क्या रखूं? π/3 या 2π/3 या 2π + π/3, क्या रखूं? Pi/6 and Pi/3. हाँ, ये तुम्हें डाउट आ सकता है ना एवरीवन, एग्जाम में भी। यस सर। हाँ, तो पहली बात तो सुनो, ऐसा करके तुमने कोई भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया,
आंसर गलत नहीं आएगा क्योंकि वो एल्जेब्रिक एरिया अंडर का होता है। सोचो जल्दी से, अगर कोई ज्यादा रख दिए होंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर सही आ ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पे पाई बाय 6 और यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाय 3 भी रख दिया तो भी आंसर करेक्ट आएगा। सुन लिया सबने? Yes, क्या sir. ध्यान रखते हैं, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया तो याद करो, मैनी वन फंक्शन की तरह रखा, सॉरी वन वन फंक्शन की तरह लिमिट रखा करो। याद आया एवरीवन? कुछ याद आया? Yes, वन sir. वन फंक्शन बोला था तो इसलिए पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रखना चाहिए। ठीक है, ताकि तुम्हें भी ज्यादा डाउट नहीं आए और वो गलत नहीं हो जाए किसी तरीके से। बट द मेन थिंग इज सब्स्टिट्यूशन ये रखना ही गलत है। दिस इज नॉट गुड सब्स्टिट्यूशन टू डू दैट। सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली बेटर कौन सा है? ये मैंने उसमें भी बताया था एमओडी में, क्या कि एक्स को साइन थीटा नहीं रखना है, साइन इनवर्स एक्स को क्या रखना है एवरीवन? Theta. याद आया नालायकों? Yes, sir. जिसके बाद तुम एक्स को साइन थीटा रखोगे वो सब ओके है, सेम सब सेम चीजें हैं। बट ओनली थिंग इज अब कोई डाउट नहीं आएगा, एग्री करो, एक्स को हाफ रखने से थीटा कौन होगा? एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. सबको क्लियर है क्या बोलना चाहता हूँ मैं, क्या सिखाना चाहता हूँ? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो फिर इंटीग्रेशन वही हो जाएगा क्या, 5/6 से 5/3 cos थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा मॉड cos थीटा। 5/6 टू 5/3 में मॉड पॉजिटिव होता है, ln cosec थीटा उसका फॉर्मूला होता है, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके।
कॉपी हो गया सबका अब तो? Yes, sir. संयम माइक ऑन कर बच्चे। Yes, sir. पूरे पेज को म्यूट करने वाला हूँ। Okay, sir. Okay. आगे बढ़ूं? Yes, sir. आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. करो ये क्वेश्चन। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कैसा करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों? ये मैंने सिखाया था। क्या आंसर होगा इसका? एनीबॉडी? F of t. F of एफ t. ऑफ एक्स ही हो जाएगा ना एवरीवन, एक तरीके से याद करो। हाँ, sir. और जो लिमिट होगी वो मैटर कर जाएगी बस एक तरीके से। आई होप एवरीवन इज ओके। Yes, sir. अब देखें इस क्वेश्चन में क्या करते हो। बी फास्ट। नो सिली मिस्टेक। ओके संयम एब्सोल्युटली करेक्ट। निशान मिस्टेक। नंदिनी मिस्टेक। चल इनफ टाइम सबने कर लिया होगा। देखो इधर मेथड 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स इज डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स। तो ये रहा और लिमिट -1 to 1। तो पहले x को 1 रख रहा हूँ बच्चों, फिर x को -1 रख रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर माइनस आ जाएगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ भाई। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
Why wrong? Reason? Anybody? Sir, function is not defined at 0. Very good. F of x is not continuous at x equals to 0. Agree करो all of you. Come on. आया ना? Yes, sir. फर्स्ट क्लास में Yes. मैंने बोला था कि जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो इंटीग्रेशन का, एंश्योर कर लेना एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो, नहीं हो तो लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। आया ना एवरीवन? तो डायरेक्टली नहीं कर सकते बच्चों, सिंस डिसकंटिन्यूस है तो आप पहले लिमिट में ब्रेक करोगे। सबने सुन लिया एवरीवन? Yes, sir. d by dx ऑफ दैट प्लस 0 से 1 d by dx ऑफ दैट। तो अब इसका आंसर आएगा 1/3 की पावर 1/x प्लस 1। लिमिट -1 से पहली वाली लिमिट क्या होगी एवरीवन? 0. 0 या 0 माइनस? 0 minus. 0 माइनस। और दूसरे की लिमिट होगी 0 प्लस। इज दैट क्लियर? Yes. और इसका फाइनल आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा प्लस हाफ। दिख रहा है कितना डिफरेंस है? हाँ भाई, Yes, Yep. sir. कॉपी करो फटाफट। लेट मी नो जब कॉपी हो जाए सो दैट आई कैन मूव। Done, sir. डू दिस। अच्छा, क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो बच्चों पहले वाले में? इनवर्स हटाना है ना हमें सबसे पहले, तो बोलो जल्दी से क्या सब्स्टिट्यूशन। रूट टी को क्या रखूं? साइन एक्स रखना चाहता हूँ ना एक तरीके से, साइन वाई। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? एक्स Yes. मत रखना, कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही। बट तुम्हें भी पता है एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन ये नहीं होता है, अभी सिखाया था मैंने। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है? साइन इनवर्स रूट टी को क्या रख रहे हैं बोलो? Why? Bye. वाई। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तुम भले ही सोचो पहले ये, बट एक्चुअली समझ लेना फिर सब्स्टिट्यूशन ये, ताकि लिमिट्स लिमिट्स की प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू।
Hurry up, everyone. चलो डिस्कस करें एवरीवन अब तो। Yes, sir. ओके, देखो इधर, तो ये रखा, तो साइन इनवर्स रूट टी को y रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dt कितना हो गया, कहीं से भी देख लो, t कितना हो गया, एक तरीके से साइन स्क्वायर y, तो dt कितना हो गया, 2 sin y cos y, मतलब साइन 2y dy। सही बोल रहा हूँ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिमिट जब जीरो रखूंगा तो साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, जब साइन स्क्वायर एक्स रखूंगा तो साइन इनवर्स अंडर रूट मॉड साइन एक्स आएगा, बट पॉजिटिव साइड में ही जा रहा हूँ जीरो से, तो फिर मैं एक लिमिट ले सकता हूँ एक्स। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. क्या यार, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स, तो अभी बोलिए ऐसा रहने दो, बट या फिर एक्स ही लिखो बेटर। यहाँ तक क्लियर है? चलो Yes, sir. नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही करना है, कॉस इनवर्स रूट टी को क्या ले लेते हैं, जेड। सेम वाई तो नहीं होगा ना, सब्स्टिट्यूशन तो दूसरे वेरिएबल में करोगे, करेक्ट? हाँ, cos z t is cos square z dz। ओके, अब क्या करेंगे, जीरो से जो भी है वो देखेंगे, साइन वर्सेस जेड, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा, 2 cos z माइनस साइन जेड माइनस साइन 2z dz, जीरो रखूंगा, cos इनवर्स जीरो, दैट इज 5/2, cos इनवर्स अंडर रूट cos स्क्वायर x, दैट इज x आएगा वापस। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. ओके है बच्चों? यू भी सोचा करो, cos इनवर्स रूट है, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से 1, cos इनवर्स 0 से 1 है, मतलब z 0 से π/2 होगा, z 0 से π/2 को इसलिए नेगेटिव x नहीं लिख रहे हैं, समझ में आया एवरीवन? इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव x, इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव x, अंडरस्टूड? Yes, sir. तो यहाँ तक ये हो गया है। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सारी प्रॉपर्टी, सारी जो भी थे प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज बताइए, सबका यूज आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ कैसे यूज करूं? नो, Sir, नॉट बाय पार्ट। minus. Sir, कैन आई minus से, हाँ, माइनस को इनकॉर्पोरेट by कर 2 दूं? sines. हाँ, sir. बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चे। साइन 2y dy, माइनस को कैसे, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, x से π/2 हो जाएगा बच्चों। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डमी वेरिएबल, कि यहाँ पे y और यहाँ पे z है, तो मैं इसको भी z को भी y के टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट है, तो वेरिएबल z लिखो या y लिखो, इट डजंट मैटर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. साइन 2y dy प्लस x से π/2 y साइन 2y dy। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बताओ? Sir, additive. Edit. एडिटिव, जीरो से x से π/2 कितना हो गया, 0 से π/2, मतलब फाइनल आंसर कांस्टेंट आने वाला है x पे। क्लियर? Yes, sir. और अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनिट, कौन सी?
बाय पार्ट्स, बिल्कुल सही। याद आया नालायकों। Yes, अब sir. बाय पार्ट्स लग जाएगा बस। y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू वाई माइनस कॉस टू वाई बाई टू माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय टू, u का डिफरेंशिएशन 1। अब सिंप्लीफाई तुम करोगे, क्या आंसर आता है एनीबॉडी? किसने ऐसा करा है तो? कॉपी करो, मैं 1 सेकंड में आंसर बता रहा हूँ वैसे। सिंप्लीफाई करोगे, आंसर फाइनल आंसर 5/4। कॉपी फास्ट एवरीवन। वेरी गुड सुरेश। कॉपीड एवरीवन, हो गया? Yes, sir. ओके। प्रॉपर्टी 5 या प्रॉपर्टी 4 कौन सी है? 5, sir. 5. 5। अब एक एक करके प्रॉपर्टीज करेंगे, सब अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी 5 और इवन प्रॉपर्टी। डेफिनेट में क्वेश्चंस डायरेक्ट इंटीग्रेशन जैसे हम करें वैसे कम होते हैं, प्रॉपर्टीज के थ्रू होते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी इज माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब -5 to 5 -4 to 4 -1 to 1 ऐसा होगा। तो दैट इज एक्चुअली सेम एज इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो ये कैसा आया, फिर ऑड इवन क्यों बोलते हैं वो सब बात करेंगे, बट ये कैसा आया कोई प्रूव कर सकता है? अमन, उससे प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। एनीबॉडी कैन इंटरेक्ट विथ मी? नोबडी? नोबडी? चलो मैं बताता हूँ, नहीं बताना तो तुम्हें। खुद ही बोल रहा है 0 to a, तो 0 to a ब्रेक कर दो ना। -a to 0 एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ एक्स, हाँ है ना? Yes, sir. इसको चेंज करूंगा मैं, पहले वाले को दूसरे वाले को, बताओ। Sir, पहले पहले वाले को दूसरे वाले को टच नहीं करूंगा क्योंकि वो तो सेम है राइट साइड में। तब हाँ, इसको टच करने के लिए दिख रहा है एक्स माइनस एक्स, मतलब मैं एक्स को क्या रखूंगा, माइनस टी। डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो एफ ऑफ माइनस टी डी टी, एक्स माइनस ए तो यहाँ पे ए हो जाएगा, एक्स जीरो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। दिस प्लस दिस एफ ऑफ एक्स
आई होप यहाँ तक ओके। और हाँ dx का माइनस dt माइनस यहाँ पे आ गया। अब माइनस को ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दूं, Yes, sir. यस नो? और फिर डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी करेक्ट, फिर कंबाइन हो जाएंगे ना? Yes, sir. Yes, आई sir. होप दैट्स फाइन। नेक्स्ट थिंग, अब बताओ f ऑफ माइनस एक्स आ गया, उसको देख के तो ऑड इवन याद आना चाहिए। कुछ याद आ रहा है? फंक्शन अगर इवन फंक्शन होता है तो क्या रिलेशन होता है बच्चों f ऑफ माइनस एक्स का f ऑफ x के साथ? Equal है. इक्वल। अगर फंक्शन ऑड होता है तो f ऑफ माइनस एक्स इज minus f of x. माइनस f ऑफ x। सो अगर फंक्शन इवन हुआ, इफ f of x is an even function like cos x, like x square, like x की पावर 4, x की पावर 6, yes or no everyone? Yes, sir. So f of minus x is same as f of x। तुम्हारा आंसर ट्वाइस हो जाता है कभी भी ऐसा करोगे तो। बट अगर f of x ऑड फंक्शन है फिर तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? 0. क्योंकि Zero. आंसर ही जीरो हो जाता है। सो माइनस ए टू ए में हम फटाफट ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सबको क्लियर हुई? और कभी नहीं पता है कि फंक्शन ऑड है या इवन है तो क्या यूज करोगे? ऑब्वियसली फिर ये। तो कुछ एग्जांपल मेरे साथ बताओ चलो। -1 to 1 6x स्क्वायर अपॉन 1 की प्लस x की पावर 4 dx कैसा फंक्शन है? पहली बात, ये पूरा फंक्शन फटाफट। इवन या ऑड? लाउड वॉइस। Even. इवन। सिंस ये फंक्शन इवन है तो डायरेक्टली क्या कर दोगे? ट्वाइस 0 to 1। टाइम बचता है, इंटीग्रेशन इजी लगता है। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. बट अगर जैसा दे दूं -3 to 3 6x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, अब बताओ ये फंक्शन कैसा है? ऑड है या इवन है? Odd. ऑड। Odd. तो सोचना ही नहीं, आंसर कितना हो गया? 0. -π/4 से π/4 cos x dx या sin x dx। चलो, sin x कैसा फंक्शन होता है? Odd. ऑड। आंसर क्या हो गया? जीरो। Zero. कभी ऐसा दे दिया मैंने -2 to 2 6x क्यूब प्लस 2 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, देखना इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो अब ये पूरा फंक्शन तो नाइदर ऑड नॉर इवन है। समझ में आता है सबको? क्या सबको देखने से पता लग जाता है ना कि f ऑफ माइनस एक्स रखूंगा तो माइनस बाहर नहीं आएगा? आया ना Yes, एवरीवन? sir. तो ये तो नाइदर इवन नॉर ऑड है। बट कोई स्मार्ट बच्चा क्या कर देगा? Split. वन वर्ड में। Split. वेरी गुड, स्प्लिट। और एक और स्मार्ट बच्चा बोलेगा कि पहले वाले इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो गया एवरीवन? 0. जीरो। और दूसरा वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डबल। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. कॉपी कॉपी। Scroll down. कॉपी कर बच्चे, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा अभी। दूसरे बच्चे कुछ हो सकता है प्रूफ कॉपी कर रहे हो अभी। डोंट कॉपी एवरी एग्जांपल, जस्ट एक आधा एग्जांपल कॉपी करना। कैसे पता लगता है कोई फंक्शन ऑड है या इवन है? एक्स की जगह क्या रख के देखते हो? Minus x. Minus -x।
आर वी डन? अब हो गया क्या? Yes, sir. लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, हो गया? Yes, sir. ओके, चलो एक दो रिजल्ट्स मेरे साथ याद कर लोगे कि बार बार यूज आएंगे ये। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है एवरीबॉडी? पहले क्लास में भी 1. कराई थी मैंने, 1 होती है। एंड दैट इज सेम एज इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 cos x dx आल्सो। इज दैट क्लियर? 0 से पाई बाय 2 बहुत कॉमन है, इसलिए याद कर रहे हैं। साइन की पावर, कॉस की पावर। 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx दोनों होते हैं पाई बाय 4। याद रहेगा एवरीवन? तो ये सब याद करो, जल्दी से लिख लो मेरे साथ और फिर याद भी करना है। पावर 4 तक तो याद कर ही लो। कैन आई चेंज द पेज? सबका हो गया क्या? Yes, sir. ओके, करो ये सारे क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी से पहले 4 फिनिश करो, पहले 4 का आंसर एक साथ डिस्कस करेंगे, फर्स्ट 4।
Done, sir. पहले 4 हो गए। Yes, sir. चल डिस्कस करते हैं। पहले का आंसर 0 Zero. 0। दूसरे का आंसर pi by 2 वेरी गुड। ट्वाइस 0 से दिस, सो 2 into pi by 4 pi by 2। तीसरे का आंसर 0, 0 ये ऑड फंक्शन है, भले एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स रख के देख लो। कॉस क्यूब माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 5 माइनस एक्स। कॉस ऑड फंक्शन है तो माइनस को खा जाएगा, बट साइन बाहर पटक देगा। करेक्ट एवरीवन? yes sir 0। फोर्थ 0 0, क्योंकि वापस ये ऑड फंक्शन एग्री करो, क्योंकि 10 ऑड फंक्शन है, बाकी नीचे इवन है। आया ना? Yes, sir. yes sir, ऊपर वाला कर लिया या टाइम चाहिए अभी? Done, sir. डन, वेरी गुड। ओके, ओवरऑल फंक्शन ऑड इवन दोनों ही नहीं है, बट आई होप सबको समझ में आया था कि मैं स्प्लिट करने वाला हूँ इतना पार्ट, क्योंकि ये पूरा पार्ट ऑड है। आया ना बच्चों? Yes, sir. दिस एक्स की पावर 7 माइनस 7x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों अब बताओ, ये सबको पता फील आ रही नहीं? ऑड फंक्शन है। Yes, sir. 0, तो आंसर बच गया बस माइनस 5/4 से 5/4 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स। कितना इजी हो जाता है इन सब प्रॉपर्टीज के थ्रू। ये सुनो, आंसर निकालोगे उसका पूरा 0 आएगा, बट इतनी मेहनत करना चाहते हो क्या? no sir ये प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी मूव? Yes, sir. करो।
ये वाले में ऑड इवन डायरेक्टली ऐसे स्प्लिट स्प्लिट करके भी नहीं हो रहा है, तो कभी ज्यादा आइडिया नहीं होता है, तो कैन वी यूज द बेसिक फॉर्मूला? हाँ भाई, Yes, sir. क्या होता है बेसिक फॉर्मूला? 0 to a f of x प्लस f of F of माइनस एक्स। minus. ऑड होगा तो अपना आप जीरो हो जाएगा, इवन होगा तो अपना आप हैंडल हो जाएगा। करो डिस्कस। हाँ भाई, Yes, sir. क्या आंसर आया? E minus 1 by. करेक्ट बच्चे, गुड। 0 to 1 f of x प्लस f of माइनस एक्स। अब मैंने दोनों में देखा कि न्यूमरेटर कॉमन है, तो कॉमन तो हमेशा लिया करो। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स कॉमन, अंदर बचा है ये वाला टर्म जो मैंने पर्पल से हाईलाइट किया है, 1/1 प्लस e की पावर x, फिर ये वाला टर्म बचा है जिसमें मैं एलसीएम लेने वाला हूँ। करेक्ट ना? प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसको टच नहीं किया, इसमें एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया, ये देखो 1 प्लस e की पावर x। 0 to 1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऊपर भी सेम फैक्टर बन गया एवरीवन। करेक्ट ना? Yes, sir. तो बस सिंपल इसका इंटीग्रेशन बचा। अब तो स्प्लिट करके आराम से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन -1 0 से 1। पहले का आंसर e की पावर 1 -1, दूसरे का -1 अलग रखो, e की पावर -1 माइनस e की पावर 0 दैट इज 1। e -1 -1 बाई e प्लस 1। कॉपी।
हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. ओके, आई होप सो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लास्ट इसमें प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी में। कुछ हुआ? क्या किया? फर्स्ट स्टेप तो पहले -1 to 1 को तो हटाया, 0 to 1 करके मॉड भी हट जाएगा, उसका फायदा ये होगा। इतना किया एवरीवन? आया ना बच्चों? Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है? हाँ ओके, सर। परमानेंट म्यूट, मेरे को कोई मतलब नहीं तुम सबसे, तुम सब इंटरेक्शन करने के लायक नहीं हो। परमानेंट म्यूट, आराम से बस करो यार, भजन सुनना आया हूँ, मैं बोल दूंगा अभी बीच में चीजें, करते रहो। लायक ही नहीं हो तुम इंटरेक्शन के। मिनिमम एफर्ट्स आई विल पुट इन योर बैच टिल यू से सॉरी, और कुछ मुझे चेंज दिखेगा, अदरवाइज अब से परमानेंटली हर लेक्चर में म्यूट ही रहोगे। और मैं भी बिल्कुल मिनिमम बोलूँ। ना मैं पूछूंगा हुआ नहीं हुआ, मैं बस आगे बढ़ूंगा मेरे हिसाब से।
ओके, डिस्कस कर रहे हैं। आई इज ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 1। क्यों? क्योंकि ये पूरा फंक्शन ये इवन और बाकी कुछ और वर्ड है। हाँ, तो डायरेक्टली तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, इवन पार्ट को अलग करना चाहिए और ऑड पार्ट को अलग करना चाहिए। इवन पार्ट डबल हो जाएंगे, ऑड पार्ट सब जीरो हो जाएंगे। आई होप इतना समझ में आया था। मॉड एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4, इसको अलग कर दिया, और x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इन सबको अलग कर दिया, तो ये पूरे जीरो हो गए। तो इस इवन पार्ट में डबल हो गए। मॉड एक्स फिर 0 to 1 में प्लस साइन के साथ ओपन हो गया। So twice x into 1, x into this, and so on till last term x into this. इंटीग्रेट कर दिया, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, 0 to 1 एक्स स्क्वायर करोगे। चलो एक बार और लिख देते हैं क्योंकि नाला है बैच वैसे ही। तो लिमिट डालूंगा तो 1 आएगा, बाकी सब जीरो वाली तो मैटर करेगी नहीं। 1/2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4, फिर 1/4 इंटू 6 एंड सो ऑन टिल 1/2n इंटू 2n प्लस 2 आएगा। तो दिस इज योर आई, जिसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं या नहीं करूं, सोचते हैं, करे नहीं करेंगे, रहने दो, नहीं करते। तो एनीवे यहाँ तक आ गया, इसको तो कर देते हैं क्योंकि दिस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। 2 इंटू 4 डब दो दो का डिफरेंस है, बट यहाँ 0 इंटू 2 तो है नहीं, 1 इंटू 2 है ये। इसको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस डबल ऑफ दिस, जो अगर नालायकों को दिखा तो टेलीस्कोपिक सीरीज है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सबका डिफरेंस 2 है। फिर इस वाले 2 को लिखेंगे 4 माइनस 2, टेलीस्कोपिक से स्प्लिट करेंगे। सो आई का आंसर आ गया 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2n प्लस 2, आई एन का आंसर। बस तुमसे तो बस यही पूछा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आई एन, तो ये वाला टर्म कहाँ पे जाएगा? जीरो पे। कॉपी करो जिसके लिए आए हो।
ओके, आई होप कॉपी हो गया। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 6, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 6, संयम तूने माइक ऑन किया था क्या? हाँ बच्चे। हाँ, मैंने ही परमिशन दी तुझे। माइक ऑन करके एक बार दिखा कि दूसरे नहीं कर सकते, तू कर सकता है क्या? मेरे को ये देखना है, जूम का फीचर। एक बार माइक ऑन करके बोल के दिखा। नहीं ना? चलो छोड़ो। ओके, प्रॉपर्टी 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली इतनी ऑब्वियस नहीं होती है। ऑड इवन प्रॉपर्टी तो काफी ऑब्वियस होती है, बट दिस इज नॉट वेरी इजी टू आइडेंटिफाई की लगेगी, बट प्रैक्टिस के बाद दिस विल सीम वेरी क्लियर। इसको नाम दिया गया है, मतलब नाम ऑफिशियल नाम नहीं है ये, बस हम सब फैकल्टी थोड़े से इस तरीके से बोलते हैं, किंग्स रूल। किंग्स, किंग क्यों? सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी थोड़ी हिडन भी है, इसलिए किंग्स नाम दिया हुआ ताकि थोड़ा इजीली दिख जाए कि हाँ किंग्स रूल थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। देखो बस नॉर्मल लिमिट्स a टू b, तो लिमिट सेम रहती है, बट हर जगह तुम x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। द इंटीग्रेशन की वैल्यू रिमेन सेम। दिस इज किंग्स रूल। प्रूफ बहुत इजी है। राइट साइड से स्टार्ट करूंगा या लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लूंगा, कहीं भी x की जगह क्या रख दूंगा, a प्लस बी माइनस टी रख के देखोगे सेम आ जाएगा। यहाँ तक आई होप ओके होगा। सो अगर मैं a को 0 रख दूं और b को लेट से a रख दूं, तो ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ किंग्स रूल बहुत काम का है। 0 टू a f ऑफ x dx। क्या रखा है? a को 0 और b को a रख दिया, तो a को 0, b को a, f ऑफ क्या हो जाएगा? 0 प्लस a माइनस एक्स। दोनों तरीके से याद रखना चाहिए। तो ये हो गया किंग्स। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा फील आएगी फिर। जैसे एक एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यार ये इनडेफिनेट वाले मेथड से ट्राई कर सकते हो। ऊपर cos x है ऑड पावर के साथ, तो sin x को t रखना चाहेंगे। sin x को t रख तो सकते ही हैं, बट डिनोमिनेटर में भी cos x है, दैट विल क्रिएट अ हर्डल, और फिर ये इंटीग्रेशन ढंग से हो नहीं पाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें याद आएगी किसकी, अरे किंग्स लगा के देखते हैं। P6 किंग्स। किंग्स क्या प्रॉपर्टी है ऊपर देख लो। x को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम रहती है। क्लियर है ये? सो एक्स को अगर मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, सो ऊपर हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। सिर्फ अंदर एफ ऑफ एक्स में चेंज करते हैं। आई होप देख रहे हो, dx dx ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये इंटीग्रेशन हो गया। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है, अदरवाइज तुम तो डायरेक्टली ये लिखोगे, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो किंग्स लगाने के बाद, किंग्स लगाते हैं और हमेशा नेक्स्ट स्टेप होता है कि दोनों को क्या करेंगे। लिखो चैट पे, देखना है मुझे। किंग्स लगाने के बाद हमेशा क्या करेंगे? हम्म, ये है 4 बच्चे, इनको अनम्यूट कर देना चाहिए, बाकी सबको म्यूट। नेक्स्ट क्लास पे तो यही करूंगा। तो किंग्स लगाने के बाद हमेशा क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ऐड करना ही चाहिए, यूं सोचो। सो 2i इज 0 से पाई बाय 2, डिनोमिनेटर दोनों का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कैंसिल कैंसिल, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, दैट इज एक्स। कितना इजीली आंसर आ गया। 5/2, i is 5/4। कॉपी।
हम्म ना चालू करो, मैं आ रहा हूँ। हो गया कॉपी? करो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया आंसर। करेक्ट, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट आई होप कर लिया। अब मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। कोई मुझे पढ़ाने की ज्यादा इच्छा नहीं हो रही है। बाकी सब होमवर्क की तरह करके आओगे। क्लियर? चल, बाय, टेक केयर।